हाँ बोल। रामजीराव महाराज जी। रामजीराव। नित्य संबंध, संबंध का मतलब है हम लोग, यानी सदा रहने वाले। जाति एकता, परमात्मा और हम एक ही जाति के हैं, यानी ज्ञान योग। आत्मीयता भक्ति योग है। ज्ञान योग की दृष्टि से हमारा संबंध आत्मा से है और आत्मा परमात्मा की है, तो हमारा संबंध परमात्मा से है। हमारा और परमात्मा का संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। वह अलग बात है कि हमने ये मान रखा है। संसार की वस्तु को अपना मानने से हमारा वास्तव स्वरूप भूल गए हैं। वास्तव बात तो यह है कि हम सत्य को अपना मानते ही नहीं है। अगर कोई इंसान 20 वर्ष उसकी आयु कम हुई है तो हम बोलते हैं वो 20 वर्ष बड़ा हुआ है। अनित्य संबंध को अपना रखा है। नित्य संबंध तब होगा जब हम अनित्य का त्याग करेंगे। अगर जाति एकता का अनुभव करना है तो अपनी जाति पहचानो, अजाति का त्याग करो। और त्याग हमें करना है ममता और कामना। नित्य संबंध करना है तो अनित्य का त्याग, और अनित्य का त्याग अपने नित्य विवेक के प्रयोग से करो। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम मानते ही नहीं कि हमारा शरीर प्रति क्षण जा रहा है। क्रिया और चिंतन रहित होकर चुपचाप बैठना यही मुख्य सत्संग है। मन से बुद्धि से हमारा कोई संबंध नहीं। अगर मन बुद्धि को अपना मानते तो मन बुद्धि में जो भी विचार आएंगे वह भी हमारे होंगे। इससे हमें हमारा स्वरूप का बोध नहीं होगा। नारे नारे नारे। बहुत अच्छा। आप लोग सत्संग को एक प्रकार से दोबारा सुना देते हैं। तो अभी सीता देवी और सविता जी क्या कहते हैं, पहले इनसे सुन लेते हैं, फिर उसके बाद गीता जी का अभ्यास करते हैं। किसके बाद? हाँ सीता देवी सुनाइए। क्या? तब तक प्रणाम, राधे राधे। प्रणाम। आई गुरु पूर्णिमा का आपको भगवान जी को संत महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम सबका प्रणाम अपने पास पहुँच जाता है, भगवान के पास, महाराज जी के पास, सबके पास। मैं सब माता जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और कैसे माता जी को ठीक है? हाँ पहले से अच्छे। ठीक है राम राम। सविता जी क्या बोल रहे हैं? गुरु पूर्णिमा का प्रणाम डॉक्टर साहब। राम। अच्छा आपको भी प्रणाम। डॉक्टर साहब मैंने थोड़ा सा लिखा है कल का सार, सुना दूं? सुनाइए। संसार की सभी परिस्थितियां आने जाने वाली है। परिस्थितियां प्रभु के मंगल विधान के हिसाब से आती है और कर्म फल स्वरूप आती है। इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। फिर पाठ्य में बताया, माने हुए संबंधों की अस्वीकृति ही नित्य संबंध की स्वीकृति है। संबंध विच्छेद करने में स्वयं के विवेक का आदर ही मुख्य साधन है। फिर मूक सत्संग में बताया, मूक सत्संग सफलता की कुंजी है। मूक सत्संग से अभिमान मिटता है। मूक सत्संग मतलब क्रिया और चिंतन से रहित होकर चुपचाप बैठना, और कोई चिंतन आ भी जाए तो वो मन बुद्धि में आ रहे हैं, इस तरह से आनंद स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर युधिष्ठिर यक्ष संवाद बताया। युधिष्ठिर सहित पांचों भाई वन में थे। युधिष्ठिर को प्यास लगी तो भीम को भेजा, तालाब से पानी लाओ। यक्ष ने कहा, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बगैर पानी नहीं पी सकते हो। तो एक एक करके चारों भाई वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर जी गए, और यक्ष ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हमारे सामने सब मर रहे हैं फिर भी हम नहीं चेतते, अर्थात ये हमारे लिए है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सब मर रहे हैं फिर भी हम अहंता ममता और कामना में फंसे रहते हैं। राम राम। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लिखा करो, तो कभी कभार जब ये लोग नहीं हो तब आप बोल सकते हैं, अथवा मैं कहूँ तब आप भी बोल सकते हैं। और भी भाई बहन लिखे तो बहुत अच्छा है। जी डॉक्टर साहब राम राम। तो अब हम गीता जी का अभ्यास करते हैं।
और फिर उसके बाद आज देवकी नंदन जी सुनाएंगे अपने को मूक सत्संग नित्य योग सनाजी महाराज की पुस्तक, तो वो सुनेंगे और फिर उस पर अपन विचार करेंगे। दूसरे अध्याय का कौन सा है जय भाई? 15वां है कि 14वां है? 15वां है। 15वां है, ठीक। मैं पहले ये श्लोक 2 बार बोलता हूँ और फिर इनका अर्थ और व्याख्या बताता हूँ, फिर आप लोगों में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ उठाएंगे तो उनमें से कुछ लोगों को मौका दिया जा सकता है। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषार्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। कल ये बात हुई थी कि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वो कोई अपने को अच्छे लगते हैं, कोई अपने को बुरे लगते हैं। अच्छे लगते हैं वो उनके लिए शीत का है और जो बुरे लगते हैं उनके लिए उष्ण का है। अर्थात जो अच्छे लगते हैं वो सुख कहलाते हैं और बुरे लगते हैं वो दुख कहलाते हैं। पर ये न तो दुख सदा ठहरता है न सुख सदा ठहरता है, इसलिए आने जाने वाले और अनित्य है। इसलिए भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि उनसे उद्विग्न नहीं होना और उनसे फूल न जाना, अर्थात उनको सहन करना है। आज उसी बात को आगे बढ़ा करके भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये आने जाने वाली परिस्थितियां या आने जाने वाले प्राणी पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। इसकी व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर को मैं मेरा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल गलती है। ये गलती स्वतः स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत मनुष्य ने खुद बनाई है। अपने विवेक को महत्व नहीं देता, इसलिए ये गलती या भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से अनेक तरह की भूलें पैदा हो जाती है, इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है तो वह ममता रहित और अहंकार रहित हो जाता है और निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। तो यह इसका मूल अर्थ ये है कि भगवान ने हमें ये विवेक दिया है कि हम ये जितने भी संयोग वियोग हैं, धन आया धन चला गया और कोई पैदा हुआ और कोई मर गया, तो हम इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब कर ही नहीं सकते
सकते हैं, तो फिर इसमें ये मानना ठीक है कि ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और भगवान के द्वारा विधान किया गया। तो भगवान है हमारे माता पिता, तो माता पिता अपने संतान के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करता कि जिससे संतान का अमंगल हो। तो ये भगवान के मंगलमय विधान से ये हमारे जीवन में आती है। सुखमयी परिस्थिति, दुखमयी परिस्थिति, संयोग वियोग। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान ने जो हमारे लिए किया है उसमें हमारा मंगल है, इस तरह से शांत रहना चाहिए। न तो खुशी में फूल जाना चाहिए और न दुख में रोते रहना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम समता में स्थित रह करके और जो उचित है वो करें, बजाय इसके सुखी दुखी होने के। और एक शरणानंद जी महाराज ने इसका उपाय बताया है कि जब दुख आए तो ये विचार करना चाहिए कि दुख मेरे जीवन में क्यों आया। तो ये मैंने कभी कोई इच्छा की होगी, इच्छा के वशीभूत होकर पाप किया होगा, उस पाप के फल स्वरूप आया है। तो पाप कट रहे हैं, इसलिए भगवान की कृपा मान करके अब इच्छा नहीं करूंगा, ताकि फिर भविष्य में ऐसे पाप न हो और उससे फिर इस तरह की दुखमयी परिस्थिति नहीं आवे। ये विचार करना चाहिए। तो दुखमयी परिस्थिति में इच्छा का त्याग, और सुखमयी परिस्थिति आए तो ये मानना चाहिए कि भगवान ने धन अधिक दे दिया, भगवान ने मान बढ़ाई दे दी, भगवान ने हमारे को अनुकूलता दे दी, तो अब हमारे पास जो जो चीज ज्यादा है, धन ज्यादा है तो निर्धनों की सेवा में लगाओ, और बुद्धि और शिक्षा ज्यादा है तो जो अशिक्षित है उनकी सेवा में लगाओ, बल अगर हम में ज्यादा है तो निर्बलों की सेवा में लगाओ। तो सुख आता है हमें उदार बनाने के लिए कि हम दूसरों को दें, और दुख आता है इच्छाओं का त्याग कराने के लिए। तो ये भगवान का मंगलमय विधान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य तो वो है जो इस तरह की परिस्थितियों से सुखी दुखी नहीं होता, और कोई बुद्धिमान इतना ही नहीं है कि वो यहाँ सुखी रहेगा, वो फिर सदा के लिए अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात उसको मृत्यु भय मिट जाता है। तो ये इसका अर्थ भी है और इसका भावार्थ भी है, आपकी सेवा में रख दिया। अब ये दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। आप में से जो जो पढ़ना चाहे वो हाथ उठा दें, तो फिर मैं उनमें से कुछ लोगों को मौका दे सकता हूँ। जो जो अच्छी तरह पाठ करना जानते हैं मैं उनको पहले मौका नहीं देता हूँ, फिर समय बचता है तो देता हूँ। तो इसलिए अगर मैं किसी को मौका नहीं दूं तो वो विचार ना करें। हाँ सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ शम दुःख सुखं धीरं सुमृत्य तत्त्वाय कल्पते। थोड़ा सा ये दूसरी लाइन है, इसको एक बार दोबारा बोलिए। सं दुःख सुखं धीरं सोमृत तत्त्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते, एक बार फिर बोलिए। सोमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। हम सही है, बस इसी तरह अभ्यास करिए। अब आपका उच्चारण पहले से बहुत ही अच्छा हो गया है। जी महाराज जी अभ्यास करेंगे। हाँ जी हाँ जी। प्रीति हाँ बोलो। नारायण नारायण जी का प्रणाम करें। नारायण नारायण। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ
सम दुःख सुखम धीरम सौमित्वाय कल्पते। बहुत ही शुद्ध पाठ है आपका। आप अपने बच्चों को भी ये पाठ सिखाइए। जी। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ तां दुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। आपका पहले से तो बहुत सुधार है और थोड़ा आप अभ्यास करेंगे तो सही होएगा। एक बार नीचे वाली लाइन दोबारा बोलिए। तां दुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। ठीक, अच्छा है। ममता, सविता, चंदा। अच्छा, चंदा, चलिए बोलिए। चंदा, गुड्डू कहाँ गई? राम राम, प्रणाम गीता। राम राम, बोलो। यम हीन व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सौमृत्वाय कल्पते। नारायण नारायण। सौमृत्वाय बोला है, सौमृतत्वाय बोलो दोबारा। सौमृतत्वाय कल्पते। सौमृतत्वाय। सौमृतत्वाय। हाँ, और पहली लाइन दोबारा बोलो। यम हीन व्यथयन्ति ते। यमहीन नहीं है, ये न पूरा बोलना है। यम ही न व्यथयन्ते ते बोलो। यम हीन व्यथयन्ते ते बोल दिया तो न आधा नहीं है, पूरा है। यम ही न व्यथयन्ते ते बोलो। यम हीन व्यथयन्ते ते। हीन बोलते हो। अरे हीन न बोलने में जोर आता है क्या? दोबारा बोलो। यम ही न, इतना ही बोलो। हीन। यम ही न। यम हीन। अब सही है। अब दोबारा बोलो ये लाइन। यम हीन व्यथयन्ते ते पुरुषं। ऐसा ही अभ्यास करो, ठीक है? वैसे तुम्हारा पाठ अच्छा है, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुमने न को आधा आधा निगल लिया, आधा बोल दिया। ज्योति। बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। जी सा, आज आपकी आवाज़ है ना थोड़ी स्लो भी आ रही है और थोड़ी क्लियर भी नहीं आ रही है। ऐसा हो सकता है। एक तो मैं जयपुर में हूँ, अच्छा जहाँ पर ये साउंड प्रूफ कमरा नहीं है। अच्छा। वहाँ जहाँ मैं पिलानी हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पर वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, इसलिए कोई खिड़की खुली नहीं रहती, सारी खिड़कियां बंद रहती है। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे जितनी भी छोटी बड़ी खिड़कियां हैं सब खुली है। और दूसरा ये है, यहाँ पर मैं वो हेडफोन नहीं लगाया हुआ है। क्यों? कि हमारे पास में हमारे परिवार के सदस्य भी बैठे हैं जो सुन रहे हैं, तो अगर मैं हेडफोन लगा लूंगा तो मैं सुन पाऊंगा, कि आप लोगों की आवाजें इन लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोनों कारणों से थोड़ा आवाज कम है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ज्यादा जोर से आवाज करूँ। ठीक है जी सा। ठीक। गुरु पूर्णिमा के प्रणाम जी सा। राघव बोलेगा। राघव बोलो। प्रणाम जी सा। प्रणाम। गुरु पूर्णिमा प्रणाम। अच्छा, गुरु पूर्णिमा का प्रणाम। ठीक है। यहम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते।
तुम्हारा पाठ ठीक है, तुम अटक अटक के बोल रहे हो, लेकिन पाठ शुद्ध है। खाली एक जगह सोमृतत्वाय बोला, तो मृ को लंबा नहीं खींचना है। सोमृतत्वाय कल्पते बोलो। सोमृतत्वाय कल्पते। मृतत्वाय, ये फिर भी मृ को लंबा करा। सोमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते। अब ठीक ठीक है। आज बाकी लोगों को मौका नहीं है, अब बाकियों को बाद में। अब मैं जानता हूँ सविता सब बहुत साफ पाठ करती है, ममता भी बहुत साफ पाठ करती है, तो इसलिए कमला भी साफ पाठ करती है, इसलिए आज इनको नहीं देंगे मौका, बाकी सबको दिया भी समय है। अब देवकी रंजन जी से हम सुनते हैं, क्योंकि लगभग 6 मिनट बाकी पड़े हैं, तो इसलिए इनसे सुनते हैं। और नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी जी। अहम रूपी अणु। हाँ जी। अहम रूपी अणु सूक्ष्म होने के कारण सभी अवस्थाओं से तादाद में भी कर लेता है और सभी के अतीत में भी प्रवेश कर सकता है। अच्छा, ये ऐसा है अहम रूपी अणु। तो सबसे अतीत में कैसे प्रवेश करता है बताइए। भगवान से अभिन्न हो जाता है। तो अभिन्न हो जाता है तब तो मिट जाएगा ना। सभी से अतीत में भी प्रवेश कर जाता है। तो कैसे विलीन हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ, विलीन नहीं होता है। ये इन्होंने ये बात कही है कि ये अहम इतना सूक्ष्म है कि ये संसार की चीजों में तो मिल ही जाता है। संसार की चीजों में तो कह देता है मैं धनवान हूँ तो धन के साथ मिल गया, वो कहता है मैं बुद्धिमान हूँ तो बुद्धि के साथ मिल गया, कोई कहता है मैं बलवान हूँ तो बल के साथ मिल गया, कोई कहता है मैं गरीब हूँ तो वो भी धन के साथ मिल गया। तो संसारिक वस्तुओं के साथ तो मिल ही जाता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, संसार की सब वस्तुओं के साथ मिल जाता है। तो ये संसार से अतीत जो गुणातीत है, तीनों गुणों से रहित है, उसके साथ भी मिल जाता है। कैसे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अरे भाई, ब्रह्म में मैं नहीं लग सकता। ब्रह्म है ही उसका नाम कि जो सर्वव्यापक है, वो एक जगह पे नहीं है। इसलिए मैं ब्रह्म हूं और मैं ज्ञानी हूं। अरे ज्ञानी में फिर व्यक्ति नहीं रहता, ज्ञान ही रहता है। मैं योगी हूं तो योगी में योग रहता है, योगी नहीं रहता। तो इसलिए ये सांसारिक वस्तुओं में तो इतना सूक्ष्म है कि मिल ही जाता है, लेकिन ये गुणातीत में भी जाके चिपक जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं और संत भी कहते हैं और गीता मैया भी कहती है कि जब तक अहम का नाश नहीं होता तब तक, शरणा जी महाराज तो बहुत कड़े शब्द कहते हैं, योगी भी भोगी और ज्ञानी भी भोगी। तो भाई योगी किसका भोग करता है? वो योग का भोग करता है, मैं योगी। ज्ञानी किसका भोग करता है? ज्ञान का भोग करता है, मैं ज्ञानी। और तो और प्रेमी कहता है मैं प्रेमी, तो वो भी अभी प्रेम का भोग करता है। तो इसलिए जब अहम मिट जाता है तब ऐसी स्थिति होती है। राधा कृष्ण दो हैं दिखने में, लेकिन इतने वो व्यक्तित्व रहित है कि राधा है वो भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी तल्लीन हो जाती है कि स्वयं को ही कृष्ण
समझ करके बोलती है हे राधे तुम कहाँ हो, राधे तुम कहाँ हो। सखियां सोचती है कि ये हमारी किशोरी जी है, वो राधा को ढूंढ रही है। बताइए, तो ये क्या है? ये है अहम का सर्वथा नाश, व्यक्तित्व का सर्वथा नाश। नाम के साथ भी एकता नहीं। हम लोग तो नाम के साथ एकता करके बैठे हुए, पद के साथ एकता करके बैठे हुए। मैं वकील, मैं डॉक्टर और मैं साधक और मैं बहुत बड़ा भक्त। तो ये क्या है? ये है अभी भी हमारा वो सूक्ष्म है, वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने तो साफ कह दिया कि योग में भी अहम रह सकता है और बोध में भी अर्थात ज्ञान में भी अहम रह सकता है, सूक्ष्म अहम। लेकिन सूक्ष्म अहम रहते हुए भी वो जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन वो प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने साफ कहा, प्रेम भगति बिनु सुनु भग राई, आभ्यंतर मल कबहु न जाई। जब तक प्रेम रूपी जो भक्ति है, अर्थात जिसमें व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव है, वो अंतर में जो मल है अर्थात जो सूक्ष्म अहम है, वो भी उसमें विलीन हो जाता है। अर्थात भक्त है वो अपनी अलग सत्ता नहीं रखता, वो भक्ति में ही विलीन हो जाता है, परमात्मा में ही एक हो जाता है। जैसे राधा और कृष्ण दिखने में दो है लेकिन एक है, ऐसे भक्त और भगवान दिखने में दो है लेकिन वह एक ही रहते हैं। फिर भगवान है वो उसके साथ प्रेम लीला करने के लिए उसको, भक्त को अपनी तरफ से प्रकट करते। वहां भक्त का अपना व्यक्तित्व नहीं है। तो इसके लिए बोध सार में एक श्लोक आता है, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। भक्ति के लिए जो भगवान ने जो अहम को स्वीकार कर लिया, अर्थात भक्त का अलग से निर्माण किया प्रेम लीला के लिए, वो अद्वैत से भी सुंदर है। अर्थात ज्ञान योगी है वो अहम को मिटा करके और ज्ञान में ही समाहित हो जाता है, वहां केवल ज्ञान रह जाता है। तो उससे भी वो तेज है जो भक्ति वाला है, क्योंकि भगवान ने उसको पुनः प्रकट किया। खैर ये बहुत गहरी बातें हैं जो मैंने